ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष सिद्ध संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस साधना की हम चर्चा करेंगे वह है कर्ण पिशाचिनी साधना। यह साधना बहुत ही कठोर साधना है। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, किताबों में पढ़ रखा होगा, परंतु अधूरी जानकारी से किसी भी साधना को नहीं किया जा सकता है। अतः मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कर्ण पिशाचिनी क्या होती है और उसकी साधना कैसे की जाती है और किस प्रकार वह जब उसको सिद्ध कर लिया जाता है तो किस प्रकार वह आपकी मदद करती है और आपकी सारी समस्याओं को दूर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ण पिशाचिनी साधना एक बहुत ही कठिन और गुप्त साधना है। इसे करने से पहले दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निडर होना आवश्यक है। अगर आप निडर नहीं हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और दृढ़ संकल्प नहीं है और आप ये साधना कर रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। हो सकता है इस साधना को करने के दौरान आपके ऊपर कुछ उल्टा असर हो जाए। अतः इस साधना को करने से पहले अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें, अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करें और साथ ही साथ निडर बने। साथ ही किसी कुशल तांत्रिक और गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करना चाहिए। साधना के दौरान कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप साधना सही तरीके से कर भी रहे हैं, किसी गुरु या फिर कुशल तांत्रिक के सानिध्य में इस साधना को कर रहे हैं, परंतु इस साधना के दौरान इस साधना को करने के नियमों का आप सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं तो कर्ण पिशाचिनी आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगी और इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी प्रयोग। वास्तव में कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार होता है और किन कारणों से होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक, तांत्रिक और यांत्रिक साधनाओं का प्रयोग की तुलना में कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है। यहाँ पर एक बात आपको बता देना भी आवश्यक है कि वैदिक और तांत्रिक विधि के अलावा सावर मंत्रों से भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ ने एक सावर मंत्र की रचना की थी, जिसके प्रयोग से उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। वो मंत्र क्या था उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का ही वशीकरण कर लिया जाता है, जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है। उसे ही कर्ण पिशाचिनी कहा गया है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। चूँकि यह जो भी बातें बताती हैं या जो भी समस्याओं का समाधान बताती है वह साधक के कान में आकर बताती है, इसीलिए इसका नाम कर्ण पिशाचिनी रखा गया है। यही नहीं, अगर आपने सही तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो उसकी कृपा से आपको मुंह मांगे वरदानों की पूर्ति भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती है। अतः हो सकता है और इस बात की बिल्कुल संभावना है कि जब वह आपके कान में आकर कुछ बताए
तो आपके कानों में कुछ न कुछ तकलीफ हो। यह ज़रूरी नहीं है कि कान में ही तकलीफ हो, शरीर के किसी भी भाग में तकलीफ हो सकती है। चूँकि यह कर्ण पिशाचिनी होती है, इसलिए यह मुख्य रूप से यह आपके समस्याओं का समाधान बताने के पश्चात आपके कान में हल्का सा चटक देकर चली जाती है। लेकिन उससे साधक को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके अंदर आत्मविश्वास और निडरता होनी चाहिए। अगर आप निडर नहीं हैं, अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर भी लिया हो और वो आपके सम्मुख आए और आप डर जाएं, घबरा जाएं, तो इसके उल्टे परिणाम हो सकते हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है कर्ण पिशाचिनी और ये कैसी दिखती है। तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि कर्ण पिशाचिनी आपको भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती है। यह आपको अतीत के बारे में बता सकती है और वर्तमान के बारे में बता सकती है। वर्तमान में चल रहे परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए ये आपको भविष्य के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है, या यूँ कहें कि उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। यानी कि उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। इसकी साधना अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जाती है, और इस प्रकार जब साधना की जाती है तो इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। यानी कि यह साधना आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी कुशल तांत्रिक अथवा गुरु के सानिध्य में भी कर सकते हैं, परंतु अगर श्मशान में अघोरी के सानिध्य में आप इसकी साधना करते हैं या इसको सीखते हैं और सीखने के पश्चात अगर श्मशान में ही जाकर के इसका प्रयोग आप करते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी मंत्र, जिस मंत्र से आपने इसे सिद्ध कर रखा है, वो मंत्र त्रिकालदर्शी बन जाता है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्या का समाधान निकाला जाता है। अब आइए हम देखते हैं कर्ण पिशाचिनी साधना के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस साधना के क्या क्या नियम होते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना विधि, इसकी साधना भले ही अत्यधिक विकट हो लेकिन दुस्साध्य नहीं है और सिद्धि का लाभ तुरंत मिलता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। कठिन तो जरूर है लेकिन दुस्साध्य नहीं है, और अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो इसका लाभ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं जिनका लाभ मिलने में आपको वर्षों लग जाते हैं, परंतु सिर्फ 11 एवं या फिर 21 दिन की कठोर और सही साधना के द्वारा आप कर्ण पिशाचिनी को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। साधना सिद्धि के समय काल, वस्त्र धारण करने, साधना काल में अनुचित वार्तालाप नहीं करने, निराहार रहने और विशेषकर स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहने की सलाह दी गई है। इन सब नियमों का कड़े रूप से पालन करना चाहिए। इसके विशेषज्ञ तांत्रिकों के अनुसार
इन नियमों के पालन में रत्ती भर की कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि इस साधना को कोई भी व्यक्ति अकेले संपन्न नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे किसी कुशल तांत्रिक अथवा गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए हम देखते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना में कौन कौन से मंत्र प्रयोग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र प्रयोग होते हैं, परंतु यहाँ मैं कुछ मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग किसी कुशल तांत्रिक की देखरेख में ही करें। भूल कर भी किसी विधि अथवा मंत्र का प्रयोग को खेल समझकर नहीं करें, अन्यथा जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य मंत्र हैं जिनसे आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सच स चमम वचन दे स्वाहा। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमाग सत्यवादिनी मम कर्णे अवतावतर अतीतनाग वर्तमानिनी दर्शने दर्शने मम भविष्य कथय ह्रीं कर पिशाचिनी स्वाहा। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानिनी सत्य कथन में स्वाहा। ओम ह्री नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपनी वद वद स्वाहा। ये कुछ मंत्र हैं। इन मंत्रों का आप सही प्रकार से उच्चारण करते हुए किसी कुशल तांत्रिक अथवा गुरु के सानिध्य में आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि गुरु गोरखनाथ ने भी एक साबर मंत्र की रचना की थी, जिससे उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। वो साबर मंत्र जो है, जिस मंत्र से उन्होंने सिद्ध किया था, वह मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी आवे नरमुंड पहने चिता सजावे पर मेरे कारज करे जो कहूँ सो बतावे पत्नी बंद सेवा में रहे जो न रहे तो अंजनी पत पुत्र पवन सुत की दुहाई ठम ठम ठम। यह एक साबर मंत्र है जिसके निर्माण का श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है, क्योंकि इस मंत्र के प्रयोग से उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा कि इस साधना में मंत्र का प्रयोग गुरु अथवा कुशल तांत्रिक की देख रेख में ही करें। मंत्र का प्रयोग खेल समझकर बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसके आपको गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष सिद्ध संस्थान में हम आपकी हर समस्याओं का तांत्रिक विधि से मंत्र द्वारा अथवा यंत्र द्वारा समाधान करते हैं। आपके जीवन में चल रही किसी भी परेशानी का, जैसे कि अगर आपके कार्यों में हमेशा बाधा रहती है, आपको पैसे की हमेशा कमी रहती है, या आपका व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल पा रहा हो, या आपके जीवन में किसी प्रकार की शत्रु बाधा हो, आपके वैवाहिक जीवन में कलह बना हुआ हो, संतान आपकी बातों को नहीं सुनती हो, या फिर आपके घर परिवार में हमेशा बीमारी बनी रहती हो, या फिर और भी कोई समस्या हो जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष सिद्ध संस्थान में संपर्क करें। आपकी हर समस्या का निराकरण हम करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6299063684। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष सिद्ध संस्थान द्वारा आपका जीवन मंगलमय हो,
ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती।